जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की तरफ से दिनांक 12 अगस्त 2024 को स्कूलों में दंड पर प्रतिबंध के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। चलिए उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वह आदेश हमसे क्या कहता है। इसमें पत्रांक 12,166 दिनांक 3 जनवरी 2024 का संदर्भ है, उसको ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को किसी प्रकार के शारीरिक व मानसिक दंड न दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे, उनको पुनः निर्देशित किया जाता है। शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 10 अक्टूबर 2007 द्वारा, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड दिए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति असंवेदनशीलता तथा हिंसक संस्कृति का द्योतक मानते हुए हिंसा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही बच्चों को शारीरिक दंड में जैसे बच्चों को झाड़ना, फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, छड़ी से पीटना, चाटा मारना, चपत जमाना, घुटनों के बल बैठाना, यौन शोषण, प्रताड़ना, क्लासरूम में अकेले बंद कर देना, बिजली का झटका देना एवं अन्य सभी प्रकार के वे कृत्य जो अपमानित करके नीचा दिखाने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से आघात पहुंचाने और अंततः मृत्यु कारित करने वाले हों सम्मिलित हैं। उक्त शासन आदेश में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समस्त राज्यों के शिक्षा विभाग को निम्न निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले समस्त बच्चों को व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए कि उन्हें शारीरिक दंड के विरोध में अपनी बात कहने का अधिकार है। इसे संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाए। प्रत्येक स्कूल में, जिसमें छात्रावास, जे होम्स, बाल संरक्षण गृह एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, में एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहां बच्चे अपनी बात रख सकें। ऐसे संस्थानों को किसी एनजीओ की भी सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में एक शिकायत पेटिका होनी चाहिए, जिसमें छात्र शिकायती पत्र डाल सकें, वो भी अनाम शिकायती पत्र भी वो डाल सकें। अभिभावक, शिक्षक समिति अथवा समान प्रकृति की कोई अन्य समिति नियमित रूप से प्राप्त शिकायतों एवं कृत कार्रवाई की मासिक समीक्षा करें। अभिभावक, शिक्षक समिति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्राप्त शिकायतों पर बिना समय गंवाए तत्परता से कार्रवाई करें ताकि कोई दारुण स्थिति न उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में, अभिभावक शिक्षक समिति को शिकायत की गंभीरता पर अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अभिभावकों के साथ बच्चों को भी शारीरिक दंड के विरोध में भयमुक्त होकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए अधिकृत किया जाए, बगैर इस बात से भयकांत हुए कि इससे स्कूलों में बच्चों की भागीदारी पर कुप्रभाव पड़ेगा। शिक्षा विभाग ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर ऐसी प्रक्रिया स्थापित करे जिससे बच्चों की शिकायतों एवं उन पर कार्रवाई की समीक्षा की जा सके और इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के बिंदु संख्या 17(1) व 2 में प्रावधान किया गया है। 17(1) में ये प्रावधान है कि किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 17(2) में जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे व्यक्ति का लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 6 के बिंदु संख्या 31(1) व 32(1) में प्रावधान किया गया है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना तथा बिंदु संख्या 32(1) में शिकायतों को दूर करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग 5 की संख्या इतने लखनऊ दिनांक 27 जुलाई 2011 के द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के भाग 3 नियम 5 के उपनियम 3 व 4 में निम्न प्रावधान किए गए। नियम 3, स्थानीय प्राधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाए। नियम 4, स्थानीय प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा में मध्याह्न भोजन के दौरान खेलों के मैदानों में सामान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में एवं प्रसाधनों अथवा कक्षाओं की सफाई में कमजोर व साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विभेदकारी या अलगाववादी व्यवहार न किया जाए। उक्त के साथ अध्याय 8 में बाल अधिकार का संरक्षण की धारा 31 के बिंदु 25 पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति में
निम्न प्रावधान है। पहला, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पत्र, दूरभाष, एसएमएस के माध्यम युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी तथा जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप में इस रीति से कार्य करेगी कि उसकी पहचान अभिलिखित की जाएगी किंतु उसे प्रकट नहीं किया जाएगा। दूसरा, प्रारंभिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जाएगी। ग्राम शिक्षा समिति या वार्ड शिक्षा समिति के विनिश्चय के पश्चात अपील यथास्थिति विकासखंड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी या नगर शिक्षा अधिकारी से होगी। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10 का के अधीन नगरीय क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए नगर पालिका से की जा सकती है। समस्त शिकायतों का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी तथा तत्परतापूर्ण कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को उनके अधिकारों से परिचित कराने तथा उनके प्रति भेदभाव न किए जाने के संबंध में सुरक्षा एवं संरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया। इस मॉड्यूल के अंतर्गत अध्यापकों को वृहद रूप से छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विषय बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। सुरक्षा एवं संरक्षा, अभिप्राय एवं आयाम, विद्यालय स्तर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, साइबर सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे, कानूनी प्रावधान एवं नीतियाँ, शिकायत निवारण तंत्र, विभिन्न स्तरों पर हितधारक, उनकी जिम्मेदारी एवं अपेक्षाएं, सुरक्षा किट एवं आकस्मिक चिकित्सा, बाल सुरक्षा एवं संरक्षा समिति, सुरक्षा योजना निर्माण के चरण, जिसके प्रथम अध्याय में विस्तृत से दंड के विविध प्रकारों का वर्णन दिया गया है। जैसे कि आगे देखते हैं, विद्यालयों में शारीरिक उत्पीड़न के सामान्य रूप जो शिक्षक या सहपाठियों द्वारा होते हैं उनमें पंच मारना, नोचना, धक्का देना, लात मारना, थप्पड़ मारना, कान ऐंठना, हाथ से, छड़ी से, लोहे की रॉड से मारना, उंगली के पोर पर मारना, बच्चे की पीठ पर मारना, एक बच्चे के सिर को दूसरे बच्चे के सिर से लड़ाना, बच्चे को किताब कॉपी न लाने के लिए खड़ा करना, बच्चे के सिर पर वजन रखकर खड़ा करना, बच्चे को कुर्सी के आकार में मुर्गा बनाकर धूप में खड़ा करना, बच्चे को खेल के मैदान के चारों तरफ या विद्यालय के चारों तरफ दौड़ाना, बच्चे को उठक बैठक करवाना, बच्चे के सिर को दीवार से लड़ाना। भावात्मक उत्पीड़न जो होता है उसमें मौखिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, बच्चे को गंभीर व्यवहारात्मक, भावात्मक या मानसिक सदमा पहुंचाना, बंद कमरे व अंधेरे कमरे में बच्चे को बंद करना, बच्चे को लंबे समय के लिए कुर्सी से बांध देना, धमकाना, डराना, बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना जैसे आंखें तरेरना, कक्षा से बाहर करना, कक्षा में नज़रअंदाज करना, बच्चों को बार बार टोककर एहसास दिलाना कि वो किसी काम का नहीं, बच्चों को एक दूसरे से थप्पड़ मरवाना या अपशब्दों का प्रयोग करना। सामाजिक उत्पीड़न के रूप में है कि जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, वर्ण रंग के आधार पर भेदभाव, आकार आधारित भेदभाव, पैतृक व्यवसाय, अपमानजनक तरीके से जाति के नाम से पुकारना, पैतृक पेशे के आधार पर अपमानित करना, अलग बैठाना, कक्षा में पीछे बैठने के लिए कहना, मिड डे मील के लिए एक साथ न बैठाना, वंचित वर्ग के बच्चों द्वारा कोई प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा उत्तर न देना। यौन क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षा में जो अपराध है वो है बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों के निजी अंगों को छूना, बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें लेना, आपत्तिजनक गतिविधियां करना, वीडियो बनाना, दुपट्टा खींचना, जब लड़कियां घर या विद्यालय जा रही हों तो उन पर भद्दी टिप्पणी करना, लड़कों द्वारा लड़कियों को गलत नज़रिए से देखना आदि। अतः जनपद के समस्त निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों को प्रशिक्षण मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करते हुए यह निर्देश प्रेषित करें कि प्रशिक्षण मॉड्यूल में दिए गए बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न आयामों से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें। परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑफलाइन मोड में उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्रवाई पूर्ण की जाए एवं इसके साथ ही यदि शिक्षक शिक्षिकाएं अवशेष रहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन मोड में बीआरसी संकुल की बैठक के माध्यम से सुरक्षा एवं संरक्षा के विभिन्न मॉडल के आयामों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। यदि किसी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो प्राविधानित दंड है उनके बारे में भी अवगत कराएं।
पहला है, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या इतनी तुषार गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने योजित की गई, जो बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने तथा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और किसी भी प्रकार के दंड न दिए जाने के संबंध में समस्त शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित करने के संबंध में है। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 3 जनवरी 2024 में निम्न निर्देश दिए हैं। पहला, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक विद्यालय प्रबंधन तंत्र के सदस्यों को कॉर्पोरल पनिशमेंट तथा बच्चों को दंडित किए जाने, बच्चों के साथ जातिगत धर्मगत भेदभाव ना करने, लैंगिक उत्पीड़न ना करने तथा आरटीआई एक्ट 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 सीआरपीसी के प्रावधान तथा शिकायत निवारण सिस्टम को अधिक उत्तरदायी बनाने विषयक जनपद में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसमें है एनसीपीसीआर एवं एससीपीसीआर की प्रतियां हिंदी उर्दू में यथासंभव अनुवादित कराकर सभी स्कूलों में सॉफ्ट और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएं, जिससे सभी अभिभावक एवं बच्चों को राष्ट्रीय बाल शिक्षा अधिकार संरक्षण एवं उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग तथा बाल अधिकारों के प्रति जानकारी हो सके। सभी विद्यालय प्रबंध तंत्र ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रति माह आयोजित की जाने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक में आरटीई एक्ट 2009 निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की कार्य पद्धति, कॉर्पोरल पनिशमेंट आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जनपद के सभी विद्यालयों को इस आशय के साथ निर्देश प्रसारित करें कि बच्चे की निजता को ध्यान में रखते हुए उसका मीडिया ट्रायल ना किया जाए। विद्यालय में पठन पाठन से संबंधित बच्चों एवं अभिभावकों को तथा जन सामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु 2024 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1800-889-3277 का शुभारंभ किया गया। उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त टोल फ्री नंबर जनपद के प्रत्येक विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर या मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थायी रूप से अंकित कराया जाए तथा उक्त टोल फ्री नंबर पर प्राप्त शिकायतों सुझावों की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर से की जाए। साथ ही पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के एजेंडा बिंदु में भी सम्मिलित किए जाएं। और ये आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का। इस आदेश के अनुसार जो भी दंड देने पर प्रावधान है वो सब आपको बता दिए गए हैं, इसलिए बच्चों को अनावश्यक दंड ना दें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शिक्षण कार्य करें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।